नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं इनर गेन। दोस्तों, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। आपके स्क्रीन पे जब भी आप यूट्यूब को ऑन करते होंगे, आपको दिखता होगा कभी ओशो की वीडियो है, कभी इंस्पिरेशनल वीडियो है, कभी लॉर्ड बुद्धा, स्वामी विवेकानंद और बहुत बड़ी बड़ी जो हमारी हस्तियां हुई हैं, हस्तियां ना कहें, जो बहुत बड़े पुण्यात्मा महात्मा हुए हैं, जो आदि पुरुष हुए हैं, इनकी जो तस्वीर है, इसके साथ में लोग कुछ लिखते हैं। लिखते क्या हैं? वो होता है मौन की शक्ति। मौन की शक्ति, मौन की शक्ति क्या है? ये मौन की शक्ति, आखिर मौन की शक्ति क्या है? कि मैं अपने मुंह को बंद कर लूं, बस ये मौन की शक्ति है? कहीं कोई बात कहनी हो, कहीं कोई कुछ कह रहा हो, हम चुप हो जाएं, क्या ये मौन की शक्ति है? क्या होठों को बंद कर लेना या वॉल्यूम को कम कर देना मौन की शक्ति है? अक्सर आप लोगों को ये लोग जो इन तरह की कहानियाँ सुनाते हैं, ये महात्मा बुद्ध मतलब दैवीय हस्ती के जीवन की एक बस 5 मिनट की एक कहानी सुना के आपको चले जाते हैं और आपको उस तथ्य के बीच में ज़रा सा ये बता देते हैं कि उस समय वो चुप रह गया तो उसको ये दंड नहीं मिला, या उसको ये इनाम मिल गया, या उसका जीवन बदल गया। लेकिन आपके जीवन में वो कैसे काम करेगा? आपको कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है, ये कौन बताएगा? ये तो उसके जीवन की कहानी थी, जिसके जीवन की कहानी को आपको सुना दिया गया। आपके जीवन में मौन की शक्ति का क्या मतलब है? क्या आज तक आपने ये वीडियो देखी है किसी के चैनल पे? आज तक आपने ये वीडियो देखी है कि आप कहाँ चुप रहिए? हमें क्या मतलब है कि एक महात्मा बुद्ध के अनुयायी, देखो महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे, जो उनके बौद्ध भिक्षुक थे, जो उनके चेले थे, उनके जीवन से हमें क्या मतलब है? उनके साथ तो स्वयं भगवान महात्मा बुद्ध थे। हमारे साथ कोई भगवान हमारे सराउंडिंग नहीं है। हमारे साथ तो बस हमारा समाज, हमारा दिमाग, दो ही चीज़ें हमारे साथ हैं। परिवार यहाँ मत गिनिए कि परिवार हमारे साथ है, परिवार का मतलब यहाँ समाज से होता है। तो हमारे साथ तो हमारा समाज है, हमारा परिवार है। वहाँ पर उनके साथ भगवान थे। वो तो आए ही लीला करने थे, वो तो आए ही मैसेज देने। तो क्या उनकी एक छोटी सी कहानी सुन के हमें ये समझ लेना चाहिए कि मौन की शक्ति? नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि मौन की शक्ति आखिर है क्या। कब मौन रहना चाहिए आपको? मौन रहने के 2 फायदे हैं, एक शारीरिक, दूसरा सामाजिक। मानसिक नहीं, मानसिक पर मत जाइएगा। मानसिक फायदे और नुकसान ये दोनों इनके बाद ही आते हैं। शारीरिक जो फायदा है वो एक बहुत ही कॉमन सा फायदा है कि जब आप मौन रहते हैं, कम बोलते हैं, सिर्फ ज़रूरत का बोलते हैं, तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, ऊर्जा शरीर में बनी रहती है। उस ऊर्जा को दिमाग अपनी ऊर्जा के लिए कन्वर्ट कर लेता है और वो स्वस्थ रहता है, सही डिसीजन ले सकता है। ये होता है हमारा पहला फायदा। दूसरा फायदा जो होता है वो होता है सबसे बड़ा फायदा, सामाजिक। आपने कई बार देखा होगा कि 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, सड़क पर किसी कारण से बकवास हो रही है, तीसरा उसमें घुस गया, जबकि उस तीसरे को उससे कोई मतलब नहीं था। वो उन दोनों से ताकतवर भी नहीं था कि उन दोनों को अलग कर सके, बस वो ज़बरदस्ती अपना ओपिनियन देने चला गया। उन दोनों ने उनको पीट दिया और बाद में पता लगा वो जो दोनों लड़ रहे थे वो दोनों भाई थे। अब आप मुझे बताइए कि बिना सोचे समझे तुमने अपना मुंह खोला, तुम्हें मुद्दे को समझना था। यहाँ पर आपका मौन रोल अदा करता है, रोल निभाता है कि आपको चुप रह के, यानी कि मुंह बंद करके नहीं, आपको शांत रह के अपने दिमाग से ये समझना है कि आखिर जो अभी हो रहा है उसके बैकग्राउंड में क्या है। जब आप उसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं तो आप जो उस समय करते हैं, कहते हैं, वो 99% सही होता है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि आंखों देखा
झूठ हो सकता है, कानों से सुना झूठ हो सकता है, सिर्फ सोचा समझा और देखा ही सही होता है। देखने मात्र से कुछ नहीं होता। जैसे आप रोड पर जब चलते हैं तो आप लाखों चीज़ों को देखते हैं और आप अपने दिमाग में एक को भी नहीं ला पाते। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप चले जाइए, एक टेलर की दुकान है वहाँ पर, और उस टेलर की दुकान को अपना नाप दे आइए, आपको पैंट बनवानी है, तो उस लाइन में, जिस लाइन में आप जा रहे हैं, दोनों तरफ सैकड़ों दुकानें हैं, लेकिन जब आप वहाँ से लौट के आएंगे तो आपको टेलर की दुकान की भी चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। बाकी दुकानदारी और बाकी जो सड़क पे चीज़ें दिखी आपको, उनको तो छोड़िए। क्यों? आपकी आंखें काम नहीं कर रही थी? आंखें काम कर रही थी। आंखों ने देखा है, उसको नोट नहीं किया। समझिएगा। अब इसका यहां पर मौन की शक्ति से क्या मतलब है? मौन की शक्ति से मतलब है आपका दिमाग उस समय मौन था। क्यों? क्योंकि आपका फोकस सिर्फ टेलर की दुकान पे था। आपको टेलर के पास जाना है, आपको बीच में और कुछ नहीं करना था। तो जितनी देर आप टेलर के पास नहीं पहुंचे और घर से निकल चुके थे, वो जो अवस्था है वो मौन की है। कहने का मतलब, आप जहां हैं वहां से जो उद्देश्य है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, उसके बीच की जो यात्रा है उसको आपको मौन रखना होगा। अब इसको भंग कैसे किया जा सकता है कि ये भंग हुई हो? ऐसे तो सभी मौन रहता है। यहाँ पर भंग ऐसे होता है कि जैसे आपको कहा गया कि आप टेलर की दुकान पर चले जाओ और आप अपने घर से निकले, अरे लाओ यार एक कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। आपने कोल्ड ड्रिंक की दुकान पे एंट्री मारी और एक कोल्ड ड्रिंक पी। थोड़ा आगे चले, अरे वाह यहाँ तो एक टी स्टॉल भी है यार, चाय पीने आ सकते हैं। 2 कदम और चले, अच्छा यहाँ पे ये शोरूम भी है, ठीक है, ये तो अच्छी बात है यार, मैं तो कभी आया ही नहीं यहाँ पे। अरे यहाँ तो ऑटो भी खड़े होते हैं। अब देखिए, आप टेलर की दुकान पे जा रहे थे, आपके पास अगर टेलर की दुकान पर जाते तो समय लगता सिर्फ अपने घर से निकलने के बाद 5 से 7 मिनट। लेकिन आपने क्या किया? आपने पूरे मार्केट का जायजा लेना शुरू किया। वो 5 से 7 मिनट आपके 35 से 40 मिनट में बदल गए। जब आप लौट कर आए अपने घर पर, अब आपको जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी कि आप शोरूम में जाएं या ऑटो स्टैंड पे जाएं, तो आपको फिर से नए सिरे से जाना पड़ेगा। आज का सीखा आपको कुछ काम नहीं आएगा। तो जो हमारे टारगेट तक की यात्रा होती है हमारे घर से, घर का मतलब है जब हम प्लानिंग करते हैं। अब आप अंदर आ जाइए। जब हमने कुछ सोचा, हमने ये सोचा कि हमें 1 साल के अंदर, समझिएगा, हमें 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया कमाना है। बड़ी रकम है, बड़ी बात है। पहला पॉइंट हमने सोचा। दूसरा, या कह लो लास्ट, क्योंकि अभी बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो दूसरा वही हुआ, या कह लो लास्ट। जब बीच में दूसरे एग्जिस्ट करने लगेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने लगेगा। तो हमने क्या किया कि हमने उस टारगेट को जब सोचा कि हमें 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो हमने उसके प्लान पे काम करना शुरू किया। अब हमने प्लान क्या बनाया? हमने प्लान ये बनाया कि हमारे पास अभी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए हैं। लाओ हम किसी एक अच्छी चीज़ की, अच्छे फास्ट फूड की कह लो, या आप किसी भी तरह की कैटेगरी की आप कह लो कि आप फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, अपनी शॉप को ओपन कर लेते हैं, शोरूम को ओपन कर लेते हैं। और आप पहले महीने में तो सेल कम होगी, दूसरे महीने में थोड़ा कस्टमर हमें समझने लगेंगे, तीसरे महीने में हम रनिंग में आ जाएंगे, चौथे महीने से प्रॉफिट होगा, और फिर प्रॉफिट मल्टीप्लाई होते 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 ये 1 करोड़ का हमें प्रॉफिट दिला सकता है। अच्छा बिजनेस है ये, है आपका वे, आपका रास्ता जो आपको लेके जाएगा कहाँ? 1 करोड़ के प्रॉफिट तक। लेकिन अभी आप दुकान खोलने जा रहे थे। अब आपने क्या किया? एक 20,000 रुपए की नौकरी करने वाले व्यक्ति से सलाह ली, भाई साहब मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मैंने सोचा है मैं 1 करोड़ कमा लूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? अब उसने आपको क्या सलाह दी कि भाई साहब एक काम करो आप, कि आप 10 लाख रुपए में 2 4 व्हीलर अपनी ऑन रोड करा लो।
2 टैक्सियाँ निकलवा लो, इंस्टॉलमेंट देते रहना, कमाते रहना, और जब इनसे थोड़ा सा कमा लेना तो इन्हीं के पैसों से 2 और निकलवा लेना। इस तरह करके आपकी 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर 5 से 10 गाड़ियाँ चलने लगेंगी और आप साल भर में आप करोड़पति हो जाएंगे। अरे वाह, ये आइडिया तो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, आप कहेंगे। अब आपका 15 दिन बीत गया, समझिए। अब आपने क्या किया, किसी एक प्रोफेसर से सलाह ले ली, किसी एक स्कूल वाले से सलाह ले ली, एक टीचर से सलाह ले ली। उस टीचर ने आपको क्या बताया, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, गांव में ज़मीन तो होगी आपके। हाँ जी, गांव में ज़मीन है हमारे। तो आप एक काम करो, आप एक 2 बरामदे बनवाओ बड़े से, जो आमने सामने मुंह करके हों, और उस पर एक टीन का शेड डलवा दो और एक स्कूल शुरू कर दो। अगर 100 बच्चों का भी एडमिशन हो गया तो इतनी फीस के हिसाब से इतना इतना तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा, इतना टीचरों की जो सैलरी है वो निकल जाएगी। इस तरह से करके आप साल भर में नहीं, लेकिन 2 साल में आप 2 करोड़ कमा लेंगे। मतलब वो एवरेज वही पड़ा। आपने सोचा यार ये तो बैठे बिठाए हो जाएगा, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बिल्डिंग बना के छोड़ देना। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना मौन तोड़ रहे हैं, क्योंकि फाइनली आपको ही करना है। वो सलाह देकर गए, उन्होंने कभी उस पर काम नहीं किया। वो टीचर हैं, वो उसके मालिक नहीं है जो सलाह दे गए। आपको सलाह लेनी है तो उसके मालिक से लीजिए कि क्या ये सच है। लेकिन नहीं, हम सलाह लेते हैं उनसे जो चपड़ चपड़ करते हैं, बहुत बोलते हैं। बहुत बोलने वाले आपको अच्छी सलाह नहीं दे सकते। आपको सलाह दे सकता है उसी लाइन का, उसी सेक्टर का एक्सपर्ट, चाहे वो फेल हुआ हो चाहे वो सक्सेस हुआ हो। फेल होगा तो आपको ये बताएगा कि आप कहाँ कहाँ चूक सकते हैं, संभल के रहना। पास होगा तो ये बताएगा कि कौन कौन से रास्ते से चलो तो सक्सेस डेफिनेटली मिल जाएगी। जैसे ही आप किसी और से पूछेंगे आप चूक जाएंगे। तो यहाँ पर मौन की शक्ति आपकी काम आती है। आपको चुप रहना है। आपने प्लान बना लिया कि आपको एक फ्रेंचाइजी लेनी है, शोरूम खोलना है और इस स्टेप से आपको आगे बढ़ना है, तो यही प्लान रहने दीजिए, क्योंकि अब आपने प्लान बना लिया है। अगर आपने प्लान बनाया ना होता तो इसका एक सिंपल सा मतलब था कि आप कुछ भी कह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप 10 जगह चक्कर मारते और आपका काम जो आपको समझ में आता उसके हिसाब से हो जाता। लेकिन मौन की शक्ति क्या कहती है कि आप मौन रहना सीखिए। मतलब जो आपने टारगेट रखा है उसके अलावा किसी और चीज में मत उलझिए। मतलब मौन रहिए। मौन का मतलब मुंह बंद रखने से नहीं है, वो तो बहुत माइनर होता है, क्योंकि ये आप कर ही नहीं सकते। आपके सामने बस के अंदर किसी को कोई पीटने लगा और आप शरीर से तगड़े हैं और आप उसको बचा सकते हैं तो आप बचाएंगे। भले हो सकता है जो पीट रहा है उसके 4 आदमी और बैठे हों आपको पीट दें, लेकिन वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो कायरता है, वो मौन की शक्ति नहीं है। मौन की शक्ति का मतलब होता है जहां आपने फोकस किया है उस फोकस के बीच में आने वाली तमाम उलझनों पे शांत रहना, चुप रहना। तो आज से मौन की शक्ति को समझिए, चुप रहिए और निरंतर प्रयासरत रहिए। उसका कारण है इंतजार करने वालों को सिर्फ वही मिलता है जो कोशिश करने वालों से छूट जाता है। इसी बात के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ यहीं पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर कुछ भी आपको काम का लगा हो इसमें तो। बाकी आपकी इच्छा है दोस्तों। नमस्कार।